वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। भाई खुशखबरी क्या है कि सूर्य देव आपके 11th हाउस में आ गए हैं और 11th हाउस में जब सूर्य देव आते हैं तो जीवन में लाते हैं अपार खुशियां। करियर में उत्तम लाभ के योग आपके बनेंगे। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक करियर रहेगा आपका लाजवाब। लेकिन सभी वृश्चिक राशि वालों को ऐसा फल मिलेगा क्या? भाई जरूरी तो नहीं है। क्यों नहीं है? यही बात तो मैं डीप और गहराई वाली आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपका जन्म नक्षत्र यानी कि विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा में हुआ है तो उसके आधार पर कैसे फल रहेंगे, आपका लग्न क्या है उसके आधार पर फल कैसे रहेंगे, फिर हम जो है आपका भिन्नाष्टक वर्ग भी चेक करेंगे। इन 4 कॉम्बिनेशन के आधार पर हम ये पता करेंगे कि आपके लिए जो है सूर्य किस प्रकार के फल प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन क्लिक कर दो जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस चैनल को हाइप करो। ठीक है, तो अब जानते हैं आपके लिए राशिफल कैसा है। सूर्य देव अब तक आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे थे, वो बहुत अच्छा था और अब 11th हाउस में गए तो और ज्यादा अच्छा है। इससे आपके करियर की ग्रोथ में उत्थान होगा, आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी, आपके जीवन में करियर में पॉजिटिविटी लगी रहेगी। नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगने के योग बनेंगे। इसके अलावा प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, करियर में किसी भी तरह का कोई इश्यू दिक्कत है तो ये मान करके चलना कि पॉजिटिविटी आने से फल आपका अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, यानी अच्छा ही अच्छा है। अब इस फल को हम चेक करेंगे कि भाई नक्षत्र के आधार पर कैसा है। तो सूर्य जो है वो इस दौरान उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा इन 3 नक्षत्रों में जो है वो ट्रांजिट करने वाला है। तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, हमने सूर्य का जो देखा, चेक किया, तो हमने क्या करा कि आपका विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो इन नक्षत्रों से आपके नक्षत्रों का कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? विशाखा वालों के लिए शतभिषा, कर्म और आद्रा उनका भाग्य नक्षत्र है, तो भाई कोई रिलेशन नहीं है। फिर अनुराधा वालों का पूर्वा भाद्रपद, पूरा पुनर्वसु, उनसे कोई नहीं है। और ज्येष्ठा में उत्तरा भाद्रपद और पुष्य नक्षत्र देखा तो कोई रिलेशन नहीं है। यानी नक्षत्र आधार पर भी आपको वही फल मिलने वाले हैं जो मैंने अभी राशि फल वाले बताए हैं। अब आपका लग्न के आधार पर श्रेष्ठ फल कैसा है वो मैं कैसे बताऊं? तो देखो आपका जन्म किस लग्न में हुआ है। राशिफल हमेशा जन्म राशि के आधार पर देखा जाता है। चंद्रमा जन्म पत्रिका में जिस राशि में बैठा होता है वो आपकी जन्म राशि होती है, उसके आधार पर ये फल देखते हैं। जन्म चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होता है वो जन्म नक्षत्र होता है, उसके आधार पर ये फल देखते हैं। वैसे ही लग्न कुंडली में लग्न में किस राशि का उदय हुआ है उसके आधार पर हम इसे चेक करते हैं कि और ज्यादा बेस्ट कैसा है। अगर सूर्य आपका कारक ग्रह है तो ऐसी स्थिति में यह है आपके फल को और ज्यादा श्रेष्ठ करेगा। तो सूर्य कारक किसके लिए किसका लग्न में होता है? मेष, सिंह और धनु। यदि आपका जन्म मेष, सिंह, धनु लग्न में हुआ है तो ये सूर्य और आपका श्रेष्ठ है, पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में वारे न्यारे कर देगा, जॉब में लाभ ही लाभ देगा, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी देगा यदि आपका मेष, सिंह और धनु लगन में जन्म हुआ है। बाकी राशियों में आपका जन्म हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इश्यू नहीं है। दूसरा भिन्नाष्टक वर्ग भी चेक कर लो। कैसे चेक करना है? अपनी जन्म कुंडली ओपन करो, भिन्नाष्टक वर्ग में देखो कि ये सूर्य देव जो आप पर मेहरबानी करने आए, आपकी किस्मत बदलने आए, पॉजिटिव फल देने आए। भाई ये भिन्नाष्टक वर्ग में यदि 5, 6 या 7 रेखाओं पे बैठे होंगे ना तो पक्का मान करके चलना कि वारे न्यारे कर देंगे। तो अपना भिन्नाष्टक वर्ग चेक कर लो। 4 कंडीशन मैंने बताई है, चारों कंडीशन के आधार पर निचोड़ निकाल के फिर ये पता लगेगा कि ये हमें कितना लाभ देगा, कितनी पॉजिटिविटी देगा। तो भाई बताए ना आपको शानदार वो तरीका जिससे आप कोई भी ग्रह का बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि वो मेरे लिए कितना फायदेमंद है, कब फायदेमंद है और कैसे फायदेमंद है। तो इस वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा जो है इसको हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।